प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा की अताबाद झील से मुताल्लिक़, जिसके बारे में अब खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि पानी मुस्तकिल बढ़ता ही चला जा रहा है और एक बार फिर ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। आज भी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना सामने आया है जिसमें कहा गया है कि 3 से 4 दिन में यहाँ से पानी का इखराज शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मुश्किलात ये हैं कि अब जो मौजूद पानी है उसमें मुस्तकिल इजाफा भी होता चला जा रहा है, लेकिन साथ साथ लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और वहाँ से भी तोदे गिरने लगे हैं पानी के अंदर, जिससे पानी की ऊंचाई में और पानी की मकदार में मुस्तकिल इजाफा होता चला जा रहा है। क्या मजमूई इस सूरत हाल है? दुनिया न्यूज़ लम्हा ब लम्हा आपको इससे बाखबर रख रहा है और हुंजा की अताबाद झील के साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ शाहिद। सबसे पहले तो अब मजमूई सूरत हाल बताइए कि अब ये जो ताज़ा जो लैंडस्लाइडिंग हुई है और बर्फ़ के तोदे गिरे हैं, इससे पानी की जो मिकदार है उसमें इजाफा हुआ है, बुलंदी में भी इजाफा हुआ है, क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? जावेद, जो कल रात को गुलकिन ग्लेशियर, जिसको फसू ग्लेशियर और ब्लैक ग्लेशियर भी कहते हैं, वो फट गया था और जो उससे बड़ी ही मिकदार में बर्फ़ जो है वो झील में आन गिरी। जो फसू है वो शमाल की तरफ इसका वो सिमत बनती है और वहाँ से जो अताबाद है वो 35 किलोमीटर है और वहाँ उस शमाल से जो बर्फ़ गिरी है इसके अलावा जो शीशकट का गांव है, जैसे अताबाद से झील में दाखिल हों तो राइट साइड पर बहुत बुलंदोबाला पहाड़ियाँ हैं, वो शीशकट की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से भी चोटियों से बर्फ़ के तोदे नीचे गिरे थे, जिससे झील में तूफान पैदा हो गया था। कल रात से ही वहाँ बारिश हो रही थी और जो बिजली के खंभे थे वो भी उखड़ गए, जिससे गुज़श्ता 24 घंटे में वहाँ पे अब तक बिजली नहीं है और बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया है। इसके अलावा वहाँ मवासलाती जो राब्ता है उसका भी निज़ाम दरम बरम हो गया है। पानी जो है पहले 4 फुट चढ़ रहा था, कल से अब तक 10 फुट पानी चढ़ चुका है। शीशकट का जो गाँव 90% पहले ही डूब चुका था, अब वो बाकी जो है वो 5% और डूब गया है। सिर्फ 5% गाँव जो है वो अभी तक बाकी है। जो गुलमीत का गांव है उसका फ्रंट जो सारा हिस्सा वो डूब चुका है। इस वक्त तक जो शाहरा कुराकरम है वो अताबाद से लेकर गुलमीत तक उसका कोई भी हिस्सा जो है महफूज नहीं है। वो कई 100 फुट जो है वो नीचे ज़मीन के पानी के नीचे है। 375 इसकी गहराई इस वक्त जो दरमियान में जहां से ये झील दोबारा बल खाती है वहां तक हो चुकी है। जो मलबा है जावेद, अगर मैं आपको समझा सकूं तो वो यूं एक कश्ती की तरह वहां पर पड़ा हुआ है और इस वक्त वहां से 40 फीट नीचे मलबे के नीचे से पानी जो है वो 900 क्यूसेक दरियाए हुंजा में अभी बह रहा है और वो नीचे से उसके शगाफ पड़ा हुआ है और वो किसी भी वक्त वो मलबा जो है वो यूं करके नीचे गिर जाएगा। और उसके साथ जो लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ी पहाड़ी है, जिससे ये पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर इस तरफ गिरा था, वो पहाड़ी में भी 25 फुट का शगाफ पड़ा हुआ है और 500 फुट शगाफ वो नीचे गया हुआ है, वो भी नीचे आ सकती है पहाड़ी। और इस सूरत में माहिरीन कहते हैं कि ये या तो दोबारा बंद हो जाएगी या वो बड़े बड़े पत्थर जो है पानी आगे बहा ले जाएगा, जिससे आगे नुकसान होने का अच्छा शायद ये जिस कदर पानी यहाँ पर मौजूद है और कई किलोमीटर तवील ये झील बन गई है, जाहिर है इस पानी का अपना एक वजन भी है। उस वजन से जो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं या जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं, इस हवाले से भी कुछ बात सामने आई है माहिरीन के मुताबिक? जावेद, आज माहिरीन की तरफ से एक स्टडी आई है, वो उसमें कहा गया है कि ये जो झील 28 किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है, एनडीएमए के मुताबिक ये 15 किलोमीटर से है, लेकिन ये 28 किलोमीटर के रकबे पर है और इसका जो वज़न उन्होंने निकाला है वो 8,70,000 टन से ज़्यादा वज़न है जो ज़मीन पर इस वक्त पानी का है। अगर देखा जाए तो 1 क्यूबिक मीटर में 1 टन का वज़न होता है और इस वक्त वहाँ पर एक जो क्यूबिक मीटर है उसमें 125 टन जो है वो वहाँ पर एक मुरब्बा मीटर के ज़मीन पर 125 टन का वज़न है। ये जो एरिया है इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो वो अताबाद से लेकर गुलमीत तक 3000 कनाल अराजी पर वहाँ पर ज़राअत थी, वहाँ पर आलू काश्त होते थे और आलू जिस ज़मीन पर काश्त होते हैं वो मैरा ज़मीन होती है, वहाँ पर ज़मीन जो है पानी जो है नीचे रिश्ता है, इसलिए इतना बड़ा जो वज़न है पानी का उससे माहिरीन कहते हैं कि मुकामी सतह पर ज़लज़ला भी आ सकता है। और जो इर्द गिर्द की रॉक्स हैं इसमें जो दाएँ तरफ की रॉक्स हैं, मगरब की जानब जो रॉक्स हैं वो इतनी सख्त नहीं है और मशरक़ की जानब भी कुछ रॉक्स जो हैं उसमें मिट्टी और रेत मिक्स है। अगर वो नीचे से पानी का कटाव भी जारी है जिससे उनकी फाउंडेशन भी कमज़ोर हो रही है और लैंडस्लाइडिंग का भी जो सिलसिला है वो इसीलिए है।
और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो रॉक्स भी पानी में आ जाएं और पानी उछलकर बाहर निकल जाए, जिससे एक तो पानी बंद होने का खदशा है, दूसरा पानी उछलकर बाहर निकलने का खदशा है। क्योंकि दुनिया में ऐसा मिसालें मिलती हैं जो आज स्टडी हुई है, उसमें कहा गया कि ताजिकिस्तान में, कैलिफोर्निया में, भारत में ऐसे डैम्स बनाए गए जिनमें जब उनको फिल किया गया तो वो नीचे बैठ गए और उससे मुकामी सतह पर 6.1 और 7.2 तक के शिद्दत के ज़लज़ले भी आए थे, जिनसे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। इसलिए माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इस पानी को जल्द अज जल्द यहाँ से खराज होना चाहिए, क्योंकि इससे अर्जियाती जो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं वो इस खित्ते के लिए और अगले खित्तों के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अच्छा, शायद यहाँ पे जो वाहिद जो तलब और रसद का जो एक कम्युनिकेशन का जो एक जरिया था वो था कश्ती। अब वो इतलात आ रही है कि वो कश्ती भी वो सर्विस भी रुक गई है, क्योंकि तिजारती सरगर्मियाँ भी उससे हो रही थीं और लोग भी आर पार जा रहे थे। जावेद, जो कश्ती रानी थी वो आज सुबह बंद कर दी गई। रात को ऐलान कर दिया गया था इस हवाले से कि कश्ती रानी आज बंद कर दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो उस झील में एक तूफान है, इस वजह से भी बंद कर दी गई और वहाँ पे किसी भी वक्त झील जो है वो भी टूट सकती है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो सोच से सामान आ रहा था चीन से वो उस पार से इस पार लाया जाता था कश्ती रानी से, और जो दरमियान के इलाके थे उनको भी जो खाने पीने की अशिया थी वो भी अपने लेके जाते थे। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा है वो ये है कि बिजली वहाँ पर अब दरम बरम हो चुकी है निज़ाम, और वहाँ पर जो पेट्रोल है उसकी भी तरसील जो है बंद हो चुकी है। मवासलाती राब्ता एक तो ख़त्म हो चुका है, दूसरा वहाँ पे खुराक की किल्लत पैदा हो गई है, तीसरा जो उस पार इस पार जो सामान पड़ा था उसमें ज़्यादातर अंगूर थे और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ख़राब हो सकती हैं, वो वहाँ पर स्टक हो गया है। इधर का माल जो है वो उसको उठा लिया गया है और इस जो कम्युनिकेशन है इसको जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी कश्ती रानी बंद होने से एक तो वहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त, अंदर से जो हालात थे उसका पता नहीं चल रहा। अंदर के लोग जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं, वो अपनी आवाज़ जो पहले टेलीफोन पर पहुँचा सकते थे वो भी नहीं पहुँचा सकते। वो वहाँ से आकर इधर दवाई लेने आ सकते थे हुंजा में, अब वो भी नहीं आया, उनसे आया जा रहा। हमने कल जो विज़िट किया वहाँ का, तो वहाँ पर कई ऐसे बीमार थे जिनके लिए उनके लवाहकीन वहाँ से हुंजा शहर से दवाई लेकर शाम को जाते थे, लेकिन अब वो सिलसिला भी मुमकिन नहीं रहा, जिससे वहाँ की मुश्किलात जो हैं उसमें इजाफा हो चुका है। और ऐसी मुश्किलात ये जो ऐसी मुश्किलात हैं जो कि इस वक्त उनके लिए नामुमकिन और नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो IDPs के लिए जो कैंप्स कायम किए गए हैं उसमें क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पे उन्हें वो चीज़ें मिल रही हैं जो बुनियादी ज़रूरियत की हैं? जावेद, हमने जो हुंजा शहर अलतत में यहाँ पर एक IDPs का कैंप लगाया गया है, वहाँ हमने विज़िट किया था। वहाँ पर इतनी मुश्किलात तो नहीं है, लेकिन उन IDPs का कहना है कि हमें पानी की जो यहाँ पर सहूलत है वो पानी साफ़ नहीं मिल रहा, और जो खुराक भी है वो उस मिकदार से नहीं मिल रही जिस मिकदार से उनको चाहिए। और वहाँ पर सर्दी भी इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन उनको यहाँ पे स्कूलों में ठहराया गया है। स्कूलों की इमारतें जो हैं वो मजबूत हैं, उनको कमरे तो दिए गए हैं, लेकिन उनमें एक एक कमरे में 22 अफराद जो हैं वो रह रहे हैं। वो मुश्किल से गुजारा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमती इमदाद पहुँच रही है और उनको आगा खान फाउंडेशन जो है वो इलाज की सहूलियात भी फराहम कर रही है। शायद हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि अब ऑन ग्राउंड स्पिलवेज की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जाहिर है बुनियादी जो नुकता है वो ये है कि वहाँ से जल्द अज जल्द पानी का इखराज मुमकिन हो, वो शुरू हो। कब तक मुमकिन हो सकता है कि वहाँ से पानी का जो इखराज है वो शुरू हो जाए? जावेद, ये पानी का इखराज जो NDMA के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 23 तारीख तक हो जाएगा। ये मुमकिन है कि 23 तारीख तक हो, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इखराज जो है वो यहाँ से इस झील से रात के वक्त होगा, क्योंकि एक उन्होंने जो इसका नक्शा पेश किया है वो ये कहते हैं कि पानी जो है नीचे से जो सीपेज शुरू हो चुकी है, 900 क्यूसेक निकलना शुरू हो चुका है, वहाँ से एक धमाके से ये फटेगा और ये बाहर आ जाएगा। लेकिन इस वक्त वहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो चंद दिन ही हैं, क्योंकि पानी बड़ी तेज़ी से झील में दाखिल हो रहा है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और 18,000 क्यूसेक की मिकदार जो है वो आज पानी में जो आमद थी वो पानी की थी, और ये मिकदार बहुत ज़्यादा है। ये मिकदार तकरीबन जून के महीने में होती है, और जो ग्लेशियर फटा है वो इसलिए उसकी मिकदार में इजाफा हुआ है। हो सकता है इन दिनों में 2-3 दिनों में ये झील जो है ओवरफ्लो हो जाए, या नीचे से जो पानी का शिगाफ पड़ा है उससे जो मलबा है वो नीचे गिरकर बहुत बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, हमें तफसील से बता रहे थे हुंजा की अताबाद झील से मुताल्लिक। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि 3 से 4 दिन में वहां से पानी के अखराज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वैल्यू एडेड टैक्स 1 जुलाई 2010 से लगने वाला है, महंगाई बढ़ेगी, इसका हम तज्जिया करेंगे, लेकिन पहले एक कमर्शियल ब्रेक।